हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुरलीन कौर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जानने से पहले हम बात करेंगे कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने अराउंड होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जिन चेंजेस को ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हीं चेंजेस को बोला जाता है स्टिमुलाई। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, वो इन चेंजेस या इन स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में कुछ मूवमेंट्स करते हैं। तो जैसे प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो जब भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेंगे तो उनके जो रिस्पॉन्स करने के तरीके हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स के केस में हम देखते हैं जब भी कभी बाहर से कोई सिग्नल एनिमल को रिसीव होता है तो वो एनिमल उसको रिस्पॉन्ड करता है। जैसे अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को एकदम से टच कर लें या ज़्यादा ही कोल्ड ऑब्जेक्ट को एकदम से टच कर लें तो हम अपना इफेक्टर ऑर्गन उस ऑब्जेक्ट से एकदम से पीछे कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं जब भी वो कोई बाहर से स्टिमुलाई रिसीव करते हैं। वो स्टिमुलस लाइट भी हो सकता है, वो स्टिमुलस वाटर भी हो सकता है, वो स्टिमुलस केमिकल भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आज हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनमें रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं और वो कैसे स्टिमुलाई को रिसीव करने के बाद अपने मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। जो एनिमल्स हैं, जब भी उन्होंने कभी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है तब उनकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो ऑब्जर्वेबल होती हैं। बट जो प्लांट्स हैं उनमें हम कंसिडरेबल मूवमेंट्स नहीं देख पाते क्योंकि उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो काफ़ी स्लो होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम यही सब सारी बातों को देखेंगे कि एनिमल्स के केस में यही मूवमेंट्स जो हैं जब वो कोई स्टिमुलस रिसीव करते हैं तो वो फास्ट क्यों होती हैं और जो प्लांट्स हैं उनके केस में यही मूवमेंट्स जो हैं वो स्लो क्यों होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में एक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। पर जो प्लांट्स हैं उनके मूवमेंट्स लिमिटेड होते हैं। एनिमल्स जो हैं वो वेरियस वेज में स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसका कारण यही है कि उनके पास नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। यही एंडोक्राइन सिस्टम में से फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही हार्मोन्स जो हैं वो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए एनिमल्स को एबल बनाते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं उनके मूवमेंट्स लिमिटेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके पास सिर्फ हार्मोन्स होते हैं और यही हार्मोन्स प्लांट्स को मूवमेंट करने में एबल बनाते हैं। प्लांट्स के इन्हीं हार्मोन्स को बोला जाता है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो वर्ड का मतलब है प्लांट, तो प्लांट के अंदर मिलने वाले हार्मोन्स क्या हैं, फाइटो हार्मोन्स। और इन्हीं फाइटो हार्मोन्स की हेल्प से प्लांट्स क्या हैं, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं या स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद अपने मूवमेंट्स करते हैं। अब देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं और वो मूवमेंट्स प्लांट्स को कैसे हेल्पफुल होते हैं। जब भी कभी प्लांट्स इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस रिसीव करते हैं तब उसके रिस्पॉन्स में जब वो कोई मूवमेंट करते हैं तब उनको हेल्प करते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो इन्हीं फाइटो हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम दो टर्म्स को क्लियर करते हैं। एक है डॉर्मेंसी और दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी पौधे की वो स्टेट होती है जब पौधे के कुछ पार्ट्स जैसे कि सीड्स या फिर बर्ड्स अपनी इनएक्टिव स्टेट में होती हैं। अब जब इन सीड्स या बर्ड्स को ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि इन सीड्स को अगर हम वाटर दे देंगे, सॉइल दे देंगे जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं और या फिर उनको सनलाइट वगैरह प्रोवाइड कर देंगे तो वही सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो फिर हमने देखा कि जब उनमें जर्मिनेशन हुई तो वो क्या हो गए,
अपनी एक्टिव स्टेट में चले गए। मतलब वही सीड जो है आफ्टर जर्मिनेशन उसमें से रूट्स डेवलप हो जाती हैं, उसमें से स्टेम्स डेवलप हो जाती हैं, फर्दर उन्हीं स्टेम्स में से ब्रांचेस, लीव्स या फ्रूट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो उसकी इनएक्टिव स्टेट थी उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। जब पौधा अपनी एक्टिव स्टेट में चला गया, मतलब उसमें से ब्रांचेस निकल गई, उसमें से फ्रूट्स बन गए, तो वो सीड क्या था, वो अपनी एक्टिव स्टेट में चला गया, तब हम उसको बोलेंगे कि वहाँ पर डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो चुकी है। अब हम बात करते हैं फाइटोहॉर्मोन्स के बारे में। अब यही फाइटोहॉर्मोन्स जो हैं वो प्लांट को हेल्प करते हैं डॉर्मेंसी को बनाए रखने में या फिर डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट हार्मोन्स कौन सी टाइप्स के हैं। 4 तरीके के प्लांट हार्मोन्स होते हैं: ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन्स आर ग्रोथ हार्मोन्स, पर जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या है, वो एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। तो ऐसे जो हार्मोन्स हैं, जब भी कभी प्लांट को बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है तो यही हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि जो जिबरलिन है, ऑक्सिन्स हैं या साइटोकाइनिन्स हैं, वो क्या हैं, वो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, मतलब वो क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। तो उनमें जो ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ में हम 3 फेजेस पढ़ेंगे। ग्रोथ के 3 फेजेस होंगे, एक होगा सेल डिवीज़न, फिर सेल इलॉन्गेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। जो सेल डिवीज़न है उसका मतलब है कि सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 से फिर 4, फिर ऐसे ही 8, फिर नंबर ऑफ सेल्स। तो ऐसे जब हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स बढ़ रहे हैं तो मतलब क्या है, हमारे पास उस प्लांट में ग्रोथ होगी। तो जब वहाँ पर ग्रोथ होगी तो वहाँ पर उस एरिया की इलॉन्गेशन भी होगी, तो मतलब क्या है, वहाँ पर एरिया इंक्रीज होगा। अब जब हमने सेल्स को डिवाइड तो कर दिया, पर प्लांट्स में कौन सा एक ही तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट हैं। जो रूट्स हैं उनका डिफरेंट फंक्शन है, जो प्लांट का स्टेम है उसमें डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट होते हैं। तो वहाँ पर हमें डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट तरह के सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर हमने सेल्स से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं तो सेल्स को डिफ्रेंशिएट होना पड़ेगा। तो डिवीज़न का मतलब तो सिंपल यही है कि एक सेल से 2 सेल्स का डिवाइड होना, फिर वहाँ से 4 सेल्स का बनना और ऐसे नंबर ऑफ सेल्स का बनना। मगर जो डिफ्रेंशिएशन है उसका मतलब है कि जो हमने सेल्स डिवाइड करे हैं उनको डिफरेंट फंक्शंस का असाइन होना। तो जब हमने देखा कि जो प्लांट की ग्रोथ करवाने वाले हार्मोन्स हैं या प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स हैं, तो वो इन्हीं 3 प्रोसेसेस, चाहे वो सेल डिवीज़न है या सेल एलोंगेशन है या फिर सेल डिफरेंशिएशन है, उन फंक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। जब भी कभी प्लांट को बाहर से कोई स्टिमुलस मिलेगा, जैसे कि सनलाइट, वाटर या फिर केमिकल, तो इन्हीं स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। तो वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। ऑक्सिन जो है वो सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है और स्टेम इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। जो स्टेम के टिप रीजन से हैं वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि उसके सेल्स फटाफट से डिवाइड करते हैं। अगर सेल्स फटाफट से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर सेल्स का नंबर बढ़ेगा और वहाँ पर उस एरिया की इनलार्जमेंट होगी। तो ऐसे जो ऑक्सिन्स हैं वो क्या करते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डिवीज़न में हेल्प करते हैं, वहाँ पर सेल्स की इलॉन्गेशन में हेल्प करते हैं और फिर वहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सिन जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। जो जिब्रेलिन है वो ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही काम कर सकता है, वो भी सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, वो भी सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। वो जो जिब्रेलिन है उसका एक एडिशनल फंक्शन है, वो ये है कि वो
सीड्स एंड बर्ड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, मतलब सीड्स एंड बर्ड्स को उनकी इनएक्टिव स्टेट में से एक्टिव स्टेट में लेकर के जाता है और फिर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन भी जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो साइटोकाइनिन है वो भी प्लांट में सीड्स एंड बर्ड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है, मतलब वहाँ पर भी क्या होगा कि सेल की डिवीजन होगी, सेल्स की इलॉन्गेशन होगी एंड वहाँ पर सेल्स की डिफरेंशिएशन होगी। साइटोकाइनिन का एक एडिशनल फंक्शन ये है कि वो लीव्स की एजिंग को डिले करता है और वो स्टोमेटास की ओपनिंग में भी हेल्प करता है। अगर स्टोमेटा की ओपनिंग नहीं होगी या क्लोजिंग नहीं होगी तो वहाँ पर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट्स में लीव्स के अंदर स्टोमेटास की ओपनिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि साइटोकाइनिन करवाता है। तो आगे हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड क्या है? एक ग्रोथ इनहिबिटर है जो कि क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को डिले करता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, डॉर्मेंसी इंड्यूस होगी। हमने बात करी जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है या साइटोकाइनिन है, वो क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एब्सिसिक एसिड की, जो कि क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है। वो क्या करता है, वो डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, मतलब सीड्स को डॉर्मेंट बना देता है या बर्ड्स को डॉर्मेंट बना देता है, मतलब उनको इनएक्टिव बना देता है। तो जो एब्सिसिक एसिड है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, लीव्स की विल्टिंग हो जाती है और लीव्स जो हैं वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब प्लांट्स जो हैं वो बाहर से किसी भी तरह का स्टिमुलस रिसीव करते हैं तो उस स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे रिस्पॉन्स करते हैं या फिर कैसे रिएक्शन देते हैं। प्लांट्स में हम मूवमेंट्स को ऐसे तो नहीं देख सकते। हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं। प्लांट्स में एनिमल्स की तरह लोकोमोशन नहीं होता, वो कुछ मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि आप प्लांट के ब्रांचेस को विंड के साथ मूव करता हुआ देख सकते हो या लाइट के रिस्पॉन्स में मूव करता हुआ देख सकते हो, या फिर हम बात कर सकते हैं कि प्लांट्स की रूट्स कैसे सॉइल में मूव करती हैं। तो जो मूवमेंट्स हम प्लांट के अंदर देखते हैं उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स और एक होते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। ट्रॉपिक मूवमेंट्स कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनमें पौधा जो है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स देता है, स्टिमुलस की डायरेक्शन में होती है या फिर डायरेक्शन से अवे होती है। जो नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो प्लांट की, जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं वो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है या फिर वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं होते। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। जो फोटोट्रोपिज्म है उसमें स्टिमुलस होगा लाइट और प्लांट का रिस्पॉन्स जो होगा वो या तो लाइट की तरफ होगा या लाइट से अवे होगा। अगर लाइट की तरफ है तब हम उसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म, अगर लाइट से अवे है तब हम उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो लाइट के एंटी डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ करती हैं, तब वो जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। बट जो स्टेम है वो लाइट की डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ करती है तो वो क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ऐसे ही जो हाइड्रोट्रोपिज्म है उसमें स्टिमुलस क्या होगा, वाटर, एंड जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या होगा, रिस्पॉन्स। अगर प्लांट का कोई पार्ट वाटर की डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ करता है तब हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, अगर उससे अवे है तब हम बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म।
प्लांट की रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट वाटर की डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं और या वाटर की डायरेक्शन में ग्रोथ करती हैं, तो वो क्या शो करती हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। बट जो स्टेम है वो वाटर की एंटी डायरेक्शन में ग्रोथ करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ऐसे ही जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी जो है वो स्टिमुलस है और प्लांट की ग्रोथ इन द डायरेक्शन और अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज रिएक्शन। तो जो प्लांट का कोई पार्ट जैसे कि रूट्स वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करता है, तब हम बोलते हैं कि वहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो रहा है। बट जो प्लांट की स्टेम है वो एंटी ग्रेविटी डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हुए अपनी ग्रोथ करती है, तब हम बोलते हैं कि जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही है। तो ऐसे ही अगर केमिकल्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तब हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अगर केमिकल्स की डायरेक्शन के अपोजिट मूवमेंट होगा तब हम बोलेंगे नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म की एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ की। जब पॉलिनेशन होती है तब फ्लावर्स के अंदर जब ओवरी के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर पोलन आकर के अटैच होता है, तब वहाँ पर पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट शो करती है, मतलब वो जब माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ एक्सटेंड करती है तब वहाँ पर पोलन ट्यूब को केमिकल्स की हेल्प से इंडिकेशन मिलती है कि उसने माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर होना है। तो अब जब पोलन ट्यूब की मूवमेंट केमिकल्स के रिस्पॉन्स में हो रही है तब हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर कीमोट्रोपिज्म हो रहा है और ये मूवमेंट केमिकल की डायरेक्शन में है, तब ये क्या है, पॉजिटिव कीमोऑटोट्रोपिज्म। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के सिग्निफिकेंस के बारे में। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, अगर प्लांट वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स नहीं करेंगे तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स जो हैं अगर सनलाइट या फिर वाटर की डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और अपना खाना नहीं बना पाएंगे। हमें पता है कि अगर रूट्स जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट हैं तो वो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स रिसीव करती हैं, तो अगर उनकी मूवमेंट वाटर की डायरेक्शन में होगी तभी वो मिनरल्स एंड वाटर को रिसीव कर पाएंगी, तो वहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट का होना ज़रूरी है। अगर प्लांट की जो स्टेम्स हैं वो लाइट की डायरेक्शन में मूव करेंगी तब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, तब भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे। अब हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में। नेस्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स नहीं हैं, मतलब वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं होते। यही उनका डिफरेंस है ट्रॉपिक मूवमेंट्स से। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, मतलब वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं होते। नेस्टिक मूवमेंट्स में हम दो मूवमेंट्स की बात करेंगे, एक है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट एंड दूसरा है फोटोनेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट्स यूजुअली प्लांट्स के फ्लैट पार्ट्स शो करते हैं, जैसे कि लीव्स एंड पेटल्स। अगर हम एग्जाम्पल में मिमोसा प्यूडिका की बात करें, अगर हम उसको टच करें तो उसके लीव्स जो होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। मिमोसा प्यूडिका छुई मुई को बोलते हैं, वो पौधा जिसको अगर आप टच करते हो वो एकदम से अपने लीव्स को ऐसे फोल्ड कर लेता है। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो उसको स्टिमुलस मिला वो क्या था, टच, और उसका जो रिस्पॉन्स था वो क्या था कि उसने अपने लीव्स जो हैं उनको ऐसे टर्न कर लिया। तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई ऐसे तो स्पेसिफिकली नहीं था कि जिधर से आपने टच किया उस तरफ को ही लीव्स जो हैं वो मूव करें, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स नहीं होते। तो आगे हम बात करते हैं डैंडलाइन फ्लावर की। डैंडलाइन फ्लावर में जो उसके पेटल्स हैं वो डे टाइम ओपन रहते हैं और इवनिंग के टाइम वो
क्लोज हो जाता है। इसी तरीके से हम एक और पौधे की एग्जांपल ले सकते हैं जिसके फ्लावर्स जो हैं वो डे टाइम जो हैं वो क्लोज रहते हैं, जबकि रात के समय वो ओपन हो जाते हैं। वो है मून फ्लावर। तो मून फ्लावर में क्या होता है कि उसके जो पेटल्स हैं वो दिन टाइम जो है वो बंद रहते हैं और लाइट की एब्सेंस में, मतलब कि डार्क में, वो ओपन हो जाते हैं। तब वहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि जो मूवमेंट हुई है वो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। ऐसे मूवमेंट जिनमें सिर्फ मूवमेंट होती है बट स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती और कोई ग्रोथ भी नहीं होती, ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट्स। तो दिस वाज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स जो हैं वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में करते हैं। वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो अपनी मूवमेंट करते हैं उसको हम ग्रोथ बोल रहे हैं, और जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो प्रोसेस है जिसको हम कंसिडरेबली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि एनिमल्स के केस में हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे करते हैं और ऐसा मूवमेंट हम एकदम से नोटिस कर सकते हैं। बट अगर आप प्लांट्स के मूवमेंट की बात करो तो उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है, तब उनके मूवमेंट्स को हम फास्ट होता हुआ नहीं देख सकते। बट जो एनिमल्स हैं उनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं। या फिर हम कहें कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होती है वो डिफरेंट वेज के साथ होती है। जब भी कभी इन्वायरमेंटल चेंज के रिस्पेक्ट में प्लांट ने या एनिमल ने अपना रिस्पॉन्स देना है तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे, और अगर हमें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स चाहिए है तो वहाँ पर सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करेंगे। तो इसी कोऑर्डिनेटेड फैशन में जो काम करना है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। सो दिस वाज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। आई होप अब आप सबको इस टॉपिक की क्लैरिटी है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।